हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। आज है फुल मून। सो ये फुल मून क्या इफ़ेक्ट लेकर आ रहा है आप दोनों के बीच में, आप दोनों की एनर्जी में, आप दोनों के मन में, इमोशंस में, स्पेशली आपके पार्टनर के अंदर क्या बदलाव, क्या चेंजेस लेकर आएगा, या वो किस तरह के एनर्जी में, किस तरह के इमोशंस में रहेंगे। ठीक है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं या फिर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, मैटर नहीं करता है। हाँ, मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि मैम जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके ऊपर भी बोला करो। हाँ, मैं कोशिश करूँगी। एक्चुअली ज़्यादातर लोग जो है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो उनकी एनर्जी मैं पिक करती हूँ, फिर कांटेक्ट वाले का मेरे मतलब कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके लिए भी क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का फोकस ये न्यू मून किस चीज़ के ऊपर लेकर आएगा। ओके, एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड कीजिए। आपके पार्टनर के कौन से चक्रा जो है वो एक्टिवेट होंगे, किस चक्रा में ब्लॉकेजेस है ये भी बताऊंगी मैं आपको। ओके, हार्ट चक्रा, विजडम। इनका अगर आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस थे, ठीक है, यानी कि अगर ये सिर्फ प्रैक्टिकल सोचते थे, रैशनल सोचते थे, ठीक है, ज़्यादातर प्रैक्टिकली चीज़ों को ध्यान में रखते थे, ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है कि जो उनके हार्ट चक्रा में, जो इमोशंस में, जो प्यार में इनके ब्लॉकेजेस आ गए थे, इनके दिल में जो ये ब्लॉकेजेस लेकर आए थे, वो ब्लॉकेजेस रिमूव होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और मून जो है वो आपको पता है, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है ना, हमारे मन यानी कि इमोशंस, दिल। तो हार्ट से रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस थे वो रिमूव होंगे। पैशन की एनर्जी है, सैक्रल चक्रा भी इनका एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंसुअल फीलिंग्स, आपके प्रति अट्रैक्शन होना, पैशन फील करना, आपके टूवर्ड्स आने की इच्छा बढ़ जाना, ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, या आपकी पिक्चर्स को देखेंगे, आपकी फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देखेंगे, या इनको आपके क्लोज, आपके पास आने का बड़ा मन करेगा। ठीक है, पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। रिकवरी, तो इनका थर्ड आई चक्रा और मुझे क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज थी आपके पार्टनर की, तो मुझे वो हेल्थ इश्यूज भी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, वैनिटी, थ्रोट चक्रा में भी जो ब्लॉकेजेस थे वो भी रिमूव हो रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर है फसाड एंड रिलीज, एंड बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर आया है गिल्ट की एनर्जी। तो देखो, जो भी इनको गिल्ट था आपके साथ, जो भी इन्होंने सही गलत किया है, गलत व्यवहार किया है, आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, जिसकी वजह से इनका अगर सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड हो गया था, ठीक है, रूट चक्रा भी हो सकता है कि इस पर्सन का ब्लॉक्ड हुआ हो। अगर रूट चक्रा भी इस पर्सन का ब्लॉक्ड हो गया था तो कहीं ना कहीं मुझे वहाँ पर भी रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है, एक्टिवेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये पर्सन, देखो, विक्टिम मेंटालिटी इन द सेंस कि इनसे गलती हुई, ठीक है, इन्होंने आपके साथ गलत किया, ये आपको छोड़कर चले गए, फिर इन्होंने बाद में सोचा कि जो मैंने इस व्यक्ति के साथ, इस इंसान के साथ किया है वो क्या सही है। तो इनको पता चला कि नहीं, इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है वो गलत है। ठीक है, तभी तो यहाँ पर गिल्ट आया। तो जब ये गिल्ट आया तो ये पर्सन आपके सामने आने से कतराने लगे। आपको कॉल मैसेज हो सकता है कि इसी वजह से नहीं करते हैं, या अगर आप लोग कांटेक्ट में भी है तो ये अच्छे से अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते हैं। एक डिस्टेंस, एक दूरी सी आप दोनों के बीच में बन गई है। वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उनको
गिल्ट है, अंदर ही अंदर इस पर्सन को किसी बात का पछतावा है। अगर इन्होंने किसी भी एक्शन से, किसी भी वर्ड से, किसी भी तरह से आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है, ठीक है, तो इस पर्सन को इस बात का गिल्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया है, ईगो में रन किया है, या बहुत ज़्यादा घमंड इस पर्सन ने दिखाया है। बहुत घमंडी हो सकते हैं, चाहे इनको घमंड अपनी शोहरत का हो, पैसों का हो, अपनी रुतबे का हो, अपने काम का हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं, किसी भी चीज़ का। अब हो सकता है कि इनके पास ये कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी इनके आसपास के लोग हैं, या इनको लगता है कि फिर भी ये घमंड दिखाते हैं, फिर भी आपके सामने नहीं झुके हैं, हमेशा ईगो में रन किया है, नेगेटिव एनर्जीज के साथ इन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, या बहुत नेगेटिवली आपके साथ इन्होंने रिश्ते को हैंडल किया है। हो सकता है ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर ने की है, या आपको कुछ ऐसी बातें बोली है, अब्यूज़ हो सकता है कि इस पर्सन ने बोला है ईगो में आकर, या आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश की है, ठीक है, या आपको किसी से कंपेयर करने की कोशिश की है। कुछ ऐसे शब्द बोले हैं इस पर्सन ने आपको, जो कि आपको तकलीफ़ दिया है, आपको दर्द मिला है उन बातों से। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपनी बातों को, अपनी किए गए गलती के ऊपर बहुत ज़्यादा गिल्ट सा महसूस करेंगे, रिग्रेट सा महसूस करेंगे, एक ट्रिगर मिलेगा, ठीक है। आज अगर अब तक उनको अगर एहसास भी नहीं हुआ था, अगर अभी तक उन्होंने पछतावा नहीं किया था, तो ये दिख रहा है कि ये फुल मून उनके इमोशंस के ऊपर जब ट्रिगर देगा तो ये गिल्ट की एनर्जी में आ जाएंगे। इनको बहुत बुरा फील होगा जैसा भी बिहेवियर उन्होंने आपके साथ किया है उस बात को लेकर। एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ चीज़ें रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ से, ठीक है, अपने माइंड से, अपने सोल से। तो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं देखती हूँ क्या रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सो साइन है यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो देखो ये रिलीज़ क्या कर रहे हैं। अगर इनके लाइफ में कोई मैनिपुलेटिंग लेडी थी, ठीक है, चाहे आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है, हो सकता है कि इनकी मदर है या कोई और भी फीमेल फिगर हो सकती है इनके लाइफ में, जो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। तो जो भी इनको मैनिपुलेट कर रहा था या जो भी इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था आपके पार्टनर को, ये पर्सन उनको रिलीज़ करेंगे अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से। वो नहीं चाहते हैं कि अब कोई भी नेगेटिविटी इनको भरा जाए। हो सकता है कि इनके माइंड में, इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरने की कोशिश की गई थी आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, या उनको कंट्रोल किया जा रहा था, कंट्रोल में रखा जा रहा था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ में ज़रूर है या फिर रहा है जो बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल कर रहा था। तो ये पर्सन उसको अपने लाइफ से रिलीज़ करेंगे। दूसरी चीज़ है कि मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोला है, वर्ड्स के थ्रू इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि वो नेगेटिविटी जो भी इन्होंने आपको बोल दिया है वो आप भी रिलीज़ कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जो भी नेगेटिविटी है ये उसको रिलीज़ करेंगे। हो सकता है कि पर्सन डाइवोर्सी हो, विडो भी हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि ये आप हो, ठीक है। यहाँ पर वैनिटी की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। इस पर्सन को ईगो प्रॉब्लम है। ईगो से इन्होंने बार बार आपका दिल तोड़ा है, बार बार इन्होंने आपका दिल दुखाया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईगो में ये रहे हैं पर्सन, ठीक है। अपने रुतबे को लेकर या जो कुछ भी विजडम है, नॉलेज है, हो सकता है कि काफ़ी पढ़े लिखे हो, काफ़ी डिग्रीज हो उस पर्सन के पास, उस चीज़ का इनको घमंड है, या आई डोंट नो किसी चीज़ का तो इनको घमंड मुझे दिखाई दे रहा है, अपने विजडम का हो, नॉलेज का हो, ठीक है। तो हाँ, इस पर्सन ने अपने ईगो के वजह से, अपने रूड बिहेवियर के वजह से बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको ठेस पहुंचाया है, आपका दिल इन्होंने दुखाया है, ठीक है। तो उस चीज़ के ऊपर भी इस पर्सन का अपने गलत बिहेवियर के ऊपर, अपने गलत
ईगो के ऊपर इस पर्सन का फोकस जाएगा, और जिस जिस बातों से इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, जिस जिस एक्शन से इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, ये पर्सन उस चीज़ को फील कर पाएंगे, ठीक है, फील करेंगे, सोचेंगे। ओके, यहाँ पे फसाड की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपके साथ रिकंसाइल करने के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि ये पर्सन आपको दिखा कुछ और रहे हैं। हो सकता है कि अपनी डीपी लगा रहे हो, या आपको सोशल मीडिया पर अपने आप को बहुत खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हो, या ये आपको जो भी सामने से दिखा रहे हैं वो हकीकत नहीं है, वो सच नहीं है। इस पर्सन के अंदर आपसे मिलने की, आपसे दूरी ख़त्म करने की चाह मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि पर्सन आपसे एज में छोटे हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वृषभ, मकर, कन्या राशि के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिकवरी की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? क्या रिकवर होगा? अगर हाँ, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का हेल्थ इश्यूज था, या कॉन्फिडेंट उनका लो चला गया था, उनका रूट चक्रा, ठीक है, रूट चक्रा जो था वो अगर ब्लॉक्ड हो गया था तो वो रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि क्या होगा, वो रिकवर होगा। रूट चक्रा होगा तो कॉन्फिडेंट आएगा, ठीक है, और कॉन्फिडेंट आएगा तो ये आपके साथ नई शुरुआत कर पाएंगे। ये कॉन्फिडेंट की कमी के वजह से आपके साथ नई शुरुआत नहीं कर रहे हैं, आपके तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। तो जिन लोगों के पार्टनर्स के रूट चक्रा में प्रॉब्लम था, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, कॉन्फिडेंट नहीं, दिखाने के लिए तो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसको रियलिटी पे करना, स्टैंड लेना, काम करना, एक्शन लेना, जिम्मेदारी लेना, अगर ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे थे तो वो चीज़ इनका एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, पैशन की एनर्जी क्यों आई है? देखो, पैशन यहाँ पर आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, तो ये फुल मून कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशन भर देगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भर देगा। अगर आप दोनों के बीच में एक स्पार्क ख़त्म हो गया था, अगर इनके अंदर आपको लेकर वो स्पार्क ख़त्म हो गया था, आपके लिए वो पैशन नहीं फील करते थे, ठीक है, वो स्पार्क नहीं फील करते थे, तो वो वापस से ये फुल मून में आता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके अंदर आपको लेकर वो अट्रैक्शन, पहले जैसे वाला अट्रैक्शन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है। मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। देखो, विजडम को यहाँ पर आया है एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो हाँ, इस पर्सन को विजडम की कमी थी, ये बहुत नेगेटिव सोचते थे, या इस पर्सन के अंदर क्लैरिटी की कमी थी, ठीक है। आप दोनों के बीच में या इस रिश्ते में या जो पॉसिबिलिटीज़ थी, पॉसिबिलिटीज़ पॉजिटिविटी की थी, ये पर्सन अपने विजडम की वजह से नहीं देख पा रहे थे, जो कि इनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होने की वजह से, इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से कहीं ना कहीं वो खुशी जो आपके साथ पहले महसूस किया करते थे, हो सकता है कि जब से इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हुआ तब से वो खुशी भी इनको आपके साथ रहकर नहीं मिल रही थी, कहीं ना कहीं खो गई थी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकल सोचना शुरू कर दिया था, इमोशंस को बंद कर दिया था, कंट्रोल कर लिया था। तो वो चीज़, इनका जो ब्लॉकेजेस था हार्ट चक्रा में, वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो विजडम आता हुआ दिखाई दे रहा है, एनलाइटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इनको स्पेशली क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? किस बात को लेकर गिल्ट फील करेंगे? अगर इस पर्सन ने फैमिली के, देखो, जिन लोगों के पार्टनर ने फैमिली के हिसाब से शादी की है, या शादी के लिए हाँ बोल दिया है, ओके, या फैमिली के लिए इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपको छोड़ दिया, ठीक है, समाज के डर से इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, ट्रेडिशन की वजह से आपको छोड़ दिया, रिलीजियस कास्ट की वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, खुद से दूर किया है, जबकि प्यार आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दिया है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को उस बात को लेकर गिल्ट महसूस हो रहा है, या उस बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करेंगे, अंदर ही अंदर इनको ये बात बहुत ज़्यादा खाएगी, ठीक है। अगर इन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया, मैं वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ, इन सब चीज़ों की वजह से इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से निकाला, छोड़ा, फैमिली की बात इन्होंने सुनी, फैमिली को चूज़ किया, तो हाँ, वो इस बात को लेकर गिल्टी है, ठीक है,
उनको इस बात का एहसास है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको धोखा दिया है, आपके प्यार को कहीं ना कहीं इस पर्सन ने विक्ट्री नहीं दिलाई, आपके प्यार को इस पर्सन ने झुका दिया। समाज की वजह से, रिलीजियस की वजह से, या जो भी डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, ये उसके ऊपर काम नहीं कर पाए, इस रिश्ते को शादी तक नहीं लेकर जा पाए, या ये पर्सन आपका हाथ नहीं थाम पाए। उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट ये फील करेंगे। ये असर होगा आपके पार्टनर के ऊपर फुल मून का, ठीक है। ये उन लोगों के पार्टनर के ऊपर है, स्पेशली जो लोग शादी कर चुके हैं या शादी करने वाले हैं, शादी कर रहे हैं, एंगेजमेंट कर चुके हैं, या फैमिली की वजह से आपसे दूरी बना ली है, फैमिली की वजह से आपसे दूर चले गए हैं, ठीक है। ओके, और ये फुल मून क्या लेकर आ रहा है आपके तरफ? ये फुल मून आपके तरफ क्या लेकर आ रहा है? चलिए, 2 कार्ड्स आ गए हैं। और ये फुल मून क्या लेकर आ रहा है मेरे व्यूवर्स की तरफ? एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। चलो आ जाओ भैया। एनफ कार्ड्स हो गए हैं, चलिए देखते हैं। ये न्यू मून आपके लाइफ में ट्रू लव लेकर आ रहा है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में आपका सच्चा प्यार, आपका सच्चा जीवन साथी, आपका सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आ रहा है। ये फुल मून आपके लाइफ में ट्रू लव को लेकर आ रहा है, ठीक है। पैशन, जैसे मैंने आपको बोला कि ये फुल मून आपके पार्टनर के पैशन को कहीं ना कहीं इंक्रीज करने वाला है, बढ़ाने वाला है। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। देखो, अगर आप रेडी नहीं हो किसी नए इंसान को अपने लाइफ में एंटर करने के लिए, अपने लाइफ में लाने के लिए, हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये आपका ट्विन पार्टनर है, ये आपका ट्विन फ्लेम है, लेकिन अगर आप रेडी नहीं हो तो ये पर्सन भी रेडी नहीं है। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, हो सकता है कि आपके अंदर डर काम कर रहा है कि कहीं फिर से आपको रिश्ते में फेलियर ना मिले। कार्मिक पार्टनर, मेक द एफर्ट्स, addiction, express your love, न्यू बिगनिंग। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू स्टार्ट अपने एक्स के साथ ही होगा, और कुछ लोगों के लाइफ में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन भी आने वाला है। किसी नए पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, नई शुरुआत होगी, ठीक है। यहाँ पर प्रपोजिंग की एनर्जी निकल कर आई है, तो हो सकता है कि आपको कोई प्रपोज करे अगले 7 से 8 दिनों के बीच में। किसी की तरफ से कोई लव ऑफर भी आपको मिल सकता है, प्रपोजल भी मिल सकता है। नई शुरुआत होती हुई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। यहाँ पर कार्मिक पार्टनर की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? कार्मिक पार्टनर्स की वजह से अगर प्रॉब्लम्स थी, अगर आप कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे थे, वो अगर आपको समझ नहीं रहे थे, या आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और कार्मिक्स आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी फैला रहे थे, नेगेटिव कर रहे थे आप दोनों के रिश्ते को, तो वो नेगेटिविटी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। ये फुल मून जो है वो कार्मिक्स को ख़त्म करेगा, या कार्मिक्स की जो भी नेगेटिविटी थी, नज़र थी, रुकावटें थी, वो सब कुछ ख़त्म कर देगा। यहाँ पर पाइसेस की एनर्जी है, मीन राशि की एनर्जी निकल कर आई है। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। ट्विन फ्लेम जो है वो थोड़ा सा वक्त लेना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम्स हो सकता है कि फुल मून पर आइसोलेटेड हो जाए, आइसोलेशन की एनर्जी में चले जाए, ठीक है, गहरी चिंतन में चले जाए। वर्गो भी हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? क्रॉस रोड, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, वो खुद के अपने माइंडसेट की वजह से कहीं ना कहीं डर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन करना, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, बहुत ज़्यादा इनको
कंफ्यूज्ड करेगा कि मैं आगे बढ़ूं या फिर ना बढ़ूं। कुछ लोगों को ये फुल मून जो है कंफ्यूजन भी दे सकता है, इल्यूजन भी दे सकता है, ठीक है। रीचिंग कंक्लूजन, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को यहाँ पर डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी, वो आपसे बात करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। विद इन 8 आवर्स और विद इन 8 डेज में ये प्रपोजिंग के लिए आया है यहाँ पर टेम्परेंस। तो हो सकता है कि कोई न्यू लव, आपका ट्विन पार्टनर, ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आए। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई सच्चा साथी, कोई सच्चा जीवन साथी आपके लाइफ में आ सकता है। और दूसरा कि आपके ट्विन पार्टनर, आपके एक्स पार्टनर ही अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है तो वो आपके साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्थिति बनाएंगे। यहाँ पर न्यू बिगनिंग की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? ये सैजिटेरियस की एनर्जी निकल कर आई थी। ओके, यहाँ पर न्यू बिगनिंग की एनर्जी क्यों आई है? वाओ, न्यू बिगनिंग को एस ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। तो ये न्यू बिगनिंग उन लोगों के साथ होती हुई दिखाई दे रही है जो इंसान आपको छोड़कर गए हैं, जो इंसान आपको किसी और के लिए भी अगर छोड़कर गए हैं तो वो इंसान आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं और उनके साथ आपकी एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग होने वाली है। और एस ऑफ वॉन्ड्स ने इसको क्लैरिफाई किया है, ठीक है। फायर एनर्जी ने क्लैरिफाई किया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट ना विद इन वीक, विद इन 1 डे बहुत जल्दी होगी, ठीक है। बहुत क्विक एक्शन और बहुत फास्ट एक्शन होगा, बहुत जल्दी आपकी नई शुरुआत होगी इस पर्सन के साथ। एक्सप्रेस योर लव, तो ये पर्सन डेफिनेटली एक्सप्रेस करेंगे जो फीलिंग्स अब तक ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे या नहीं कर रही थी। एक लीप ऑफ फेथ लेंगे। ओके, यहाँ पे ट्रू लव की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? आपके लाइफ में डेफिनेटली आपका ट्विन पार्टनर या फिर आपका ट्रू लव अब आपके लाइफ में होगा या आपके लाइफ में वापस आएगा, उसके साथ आप रिकंसाइल करोगे, रीयूनियन करोगे। हाँ, ये पर्सन हो सकता है कि पास में इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको दिया था, थर्ड पार्टी की तरफ भाग गए थे, थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, लेकिन प्यार ये आपसे ही करते हैं, सच्चा प्यार इनको आपसे ही है। तो मुझे लगता है कि वापस से ये आपके लाइफ में यू टर्न लेकर आ रहे हैं। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की है। आपको रीडिंग पसंद आती है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए। ओम शांति।